जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्यायों को आपको 9 दिनों में जरूर पूर्ण करना चाहिए। आप पहले दिन पहला और दूसरा अध्याय सुन सकते हैं या दूसरे दिन दूसरा या तीसरा अध्याय सुन सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार जैसे चाहें आप श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप श्री दुर्गा सप्तशती का श्रवण अवश्य करें। या आप चाहें तो एक नियम भी ले सकते हैं कि मैं दोपहर में श्री दुर्गा सप्तशती का श्रवण करूंगी या शाम को करूंगी या सुबह के समय करूंगी। लेकिन जब आपको मौका मिल जाए, समय मिल जाए, आपको दुर्गा सप्तशती का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इन 9 दिनों में आपको श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठों का श्रवण अवश्य करना चाहिए और 9 दिनों में ही श्री दुर्गा सप्तशती को समाप्त करना चाहिए। अभी तक हमने श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का श्रवण किया है। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, इस महात्म का श्रवण करेंगे। आइए अब माता के चरणों में अभिनंदन करते हुए और माता से अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए हम कथा का श्रवण करते हैं। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौवें तन गई और आंखें लाल लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि जाजल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण
और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई, और वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत, और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौवें, और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया, और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी, तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए, और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली, और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया, और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए, और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई, और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिन्नवानी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा, और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर
1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर, तोमर, भिबंदी पाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिबंदी पाल, खड्ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों की गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने के ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। बोलिए माता रानी की जय। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है जो माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की ही वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का भी श्रवण करते हैं। माँ के ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ है, ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात
तप का आचरण करने वाली आदि स्रोत शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। माँ को मिश्री और चीनी का भोग बहुत अधिक प्रिय है। माता रानी को कमल का पुष्प समर्पित करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। आइए पौराणिक कथा का अब श्रवण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्र रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिनके अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रही। कई वर्षों तक टूटे हुए बिलव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना में लीन रही। इसके बाद तो माँ ब्रह्मचारिणी ने सूखे बिलव पत्र खाना भी छोड़ दिया। वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे कार्यों की सराहना चारों ओर हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट गई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उनका विवाह महादेव शिव जी के साथ हो गया। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी माता की जय। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का इतना महत्व क्यों है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी बिरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर।
आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।